अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप खुश और खैरियत से होंगे। आज न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, उनके फंक्शन कौन कौन से हैं। एयर डिस्ट्रीब्यूटर है क्योंकि एयर डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू द लंग्स टू द एल्वोलाई एंड थ्रू द होल बॉडी। गैस एक्सचेंजर है, मीन्स इंटरनल एंड जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसको एक्सचेंज करती है। फिल्टर, वार्म्स एंड ह्यूमिडिफायर करती है एयर को। किसके थ्रू? थ्रू द नोज़। जो हमारे नोज़ है वो क्या करती हैं? एयर को फिल्टर भी करती हैं, वार्म भी करती हैं और ह्यूमिडिफायर भी करते हैं एयर को। किसके? सीलिया के थ्रू। हमारे इनसाइड नोज़ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? ह्यूमिडिफाई करते हैं एयर को। क्या करते हैं? ह्यूमिडिफाई करते हैं और इन्फ्लुएंस करती है स्पीच को थ्रू द लैरिंग्स। जो हमारा वॉइस बॉक्स है वो क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है स्पीच को, मीन्स फोनेशन में पार्ट प्ले करती है। अलोज फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ये जो हमारा नोज़ है वो क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। जो हमारा ओल्फैक्टरी नर्व है वो क्या करती है? सेंस करती है स्मेल को। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और जो दूसरा है वो क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को देखें तो द फर्स्ट वन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोज, nasal cavity, this is called nasal cavity, sinuses एंड pharynx, और उसके अलावा लैरिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोज़, ये पूरा नेजल कैविटी है, ये साइनोसिस है, और इसके बाद फेरिंग्स। अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो ये नेजोफेरिंग्स में जाकर ओपन होती है, ओरोफेरिंग्स में, लैरेंजोफेरिंग्स में से। और ये लैरिंग्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसको हम आउटसाइड द थोरैक्स कहते हैं। उसके अलावा अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें जो विथ इन थोरैक्स, ट्रैकिया है, ब्रोंकल ट्री, लंग्स, ये क्या है? पूरे के पूरे क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी में आ जाते हैं। ये पूरा का ट्रैकिया है। उसके अलावा जो ब्रोंकल ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मिलाकर एक ब्रोंकल ट्री बनाते हैं, और ये जो लंग्स। अगर आप देखें तो जो हमारा लेफ्ट लंग है इसमें 3 लोब्स हैं, 1, 2, 3, और इसके अलावा अगर हम यहाँ कर राइट को देखें तो यहाँ पर 2 लोब्स हैं। दी अपर लार्जर वन एंड सेकंड लेफ्ट इंटीरियर लोब है, वो स्मॉलर पोर्शन है। इस लार्जर को हम लेफ्ट सुपीरियर लोब कहते हैं। उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के तो दी नोज़ जो अपर स्ट्रक्चर है, अपर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, ये नोज़ क्या करती है? वार्म और मॉइस्टन करती है एयर को। उसके अलावा अगर हम प्लेटाइन बोन को देखें, ये वाला जो बोन है इसको हम कहते हैं प्लेटाइन बोन। ये क्या करती है? सेपरेट करती है नेज़ल कैविटी को और माउथ को। यहाँ ये नेज़ल कैविटी है, ये और माउथ हो, ये मीन्स ये जो प्लेटाइन बोन है सेपरेट करती है। इसके अलावा अगर हम क्लिफ्ट प्लेट क्या है? अगर हम क्लिफ्ट प्लेट को देखें, ये डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में पाई जाती है। ये जो प्लेटाइन बोन है, यहाँ पर प्लेटाइन बोन है ना, वो क्या होती है? डज नॉट फॉर्म करेक्टली, मीन्स डिफ्यूज नहीं होती। डिफ़िकल्टी बच्चों में होती है सवाल्विंग में एंड स्पीकिंग में।
और सेप्टम। अगर आप देखें तो नोज़ है, नोज़ के बीच में एक सेप्टम है जो कि राइट एंड लेफ़्ट नॉस्ट्रल को क्या करती है, सेपरेट करती है। उसके अलावा अगर नोज़ को देखें तो ये रिच ब्लड सप्लाई है। और अगर हम साइनस की बात करें तो 4 एयर कंटेनिंग स्पेसेस होती है, ओपन और ड्रेन इनटू नोज, लोअर वेट ऑफ स्कल। ये क्या करती है, कैरी करती है लोअर वेट स्कल की। ये आप देख सकते हैं प्लेटाइन बोन है। ये फ्रंटल साइनोसिस है जो कि 4 एयर कंटेनिंग स्पेसेस है जो कि ओपन होती हैं और ड्रेन करती हैं नोज़ को। ये साइनोसिस आप देख सकते हैं, ये सेप्टम है। ये स्पेनेट साइनोसिस। अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स को अदर वर्ड्स में हम कहते हैं थ्रोट। बेस ऑफ स्कल टू द ईसोफेगस। ये डिवाइडेड है 3 डिवीजन में। मैंने आपको पहले भी कहा था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरेंजोफेरिंग्स। अगर हम नेजो मीन्स नोज, बिहाइंड द नोज टू द सॉफ्ट पैलेट, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नेजोफेरिंग्स की। अगर हम ओरो मीन्स माउथ, बिहाइंड द माउथ, सॉफ्ट प्लेट टू द हायोड बोन। ये आप हायोड बोन की स्ट्रक्चर देखें, ये वाला सॉफ्ट प्लेट टू द हायोड बोन जो टॉन्सिल्स है। और लैरेंजो की बात करें तो हायोड बोन टू द ईसोफेगस। ये ईसोफेगस है पूरा का पूरा, जो एलिमेंट्री ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं नेजोफेरिंग्स की, ओरोफेरिंग्स की और लैरेंजोफेरिंग्स की। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेरिंग्स की, ये क्या करती है, चेंजेस शेप टू अ लो फॉर वॉवल साउंड। फेरिंग्स मीन्स फोनेशन। उसके अलावा जो लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, उसके अलावा अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो ये शेप देती है वॉवल्स टू दी साउंड मीन्स फोनेशन। ये लैरिंग्स आ गया जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये रूट ऑफ टंग टू दी अपर एंड ऑफ ट्रेकिया। ये स्ट्रक्चर आप देखें, ये मेड अप ऑफ कार्टिलेज, 2 पेयर्स ऑफ फोल्ड। ये आप इसके फोल्ड्स देख सकते हैं, वेस्टिब्यूलर जिसको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ये वाले इस वालों को, और ट्रू वोकल कॉर्ड्स ये। इसके अलावा अगर हम थायराइड की बात करें, किसकी, थायराइड की, इसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जो कि बटरफ्लाई शेप्ड होती है, मेल्स में लार्ज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर हम एपिग्लोटिस की बात करें तो ये एक ओपनिंग है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है टू ऑन द ट्रेकिया। ये ट्रेकिया के ऊपर होता है ताकि जितने भी फूड पार्टिकल्स है वो ट्रेकिया में इंटर ना हो सके। ये सवॉल्विंग में क्लोज होती है और स्पीकिंग में भी। क्लोजेज ऑफ द ट्रेकिया व्हेन सवॉल्विंग फूड मीन्स जो हमारा फूड है वो एक्सपायर ना हो सके इन द ट्रेकिया। अगर हम ट्रेकिया की बात करें तो इसको हम विंड पाइप कहते हैं। लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई कंसिस्ट ऑफ स्मूथ कार्टिलेज एंड सी शेप्ड रिंग्स। ये इस वाले अब इसको कहते हैं सी शेप्ड रिंग्स। अगर हम ट्रेकियोस्टोमी की बात करें तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें ट्रेकिया को कट करते हैं। ये आप कट देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेकिया को कट करते हैं और ये ओपन होता है ताकि अलो कर सके ब्रीथिंग पैटर्न को। ब्रोंकाई, अगर हम ब्रोंकस की बात करें तो ब्रोंकस सिंगुलर में कहते हैं, ब्रोंकाई हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि ये ब्रोंकाई 3 फॉर्म्स में आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पर ये ट्यूब्स दैट ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया एंड इंटर इनटू द लंग्स। जो जितने भी ट्यूब्स हैं वो क्या होते हैं, इंटर होते हैं लंग्स में। हेयर क्वेश्चन अराइजेस, ये आपके लिए क्वेश्चन है, वाई, ये क्यों इंटर होते हैं इनटू द लंग्स और ब्रांचेस में क्यों होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर हम ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो ये ब्रोंक्यूल्स जाकर
ओपन होती हैं माइक्रोस्कोपिक एल्वुलर डक्ट्स में। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, एल्वुलर डक्ट्स में ओपन होती हैं एंड टर्मिनेट्स इनटू एल्वुलर सेक्स में जाती हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये एल्वुलर डक्ट्स, देन एल्वुलर सेक्स, देन एल्वुलाई। ये जाकर जो हमारे टर्मिनल ब्रोंकल्स है वो जाकर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ओपन होती हैं, देन एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सेक्स, देन एल्वुलाई। अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो लंग्स एक्सटेंडेड फ्रॉम डायाफ्राम टू कैल्विकल। अगर हम थोरेसिक कैविटी को देखें, थोरेसिक में यहाँ पर आपको कैल्विकल बोन मिलेगा, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और ये यहाँ पर डायाफ्राम पाया जाता है। एक्सटेंड फ्रॉम डायाफ्राम टू कैल्विकल, डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय द फिशर्स, वेस्ट्रल प्लूरा एडियर्स टू द लंग्स, प्लूरिसिटी। प्लूरिसी हम किसको कहते हैं, जो इन्फ्लामेशन हो जाए पिलुलर मेम्ब्रेन की, पिलुलर लाइनिंग की। ये आप देख सकते हैं, पिलुलर में हम उसको ब्रोंकाई कहते हैं। द मेन सिंगुलर फॉर्म इज ब्रोंकस, then they are open into primary bronchi, secondary, tertiary, then respiratory bronchioles, then alveolar duct and alveolar sacs, and the last alveoli. अगर हम पल्मोनरी वेंटिलेशन को देखें, उसका मैकेनिज्म देखें, यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू अ प्रेशर ग्रेडेड हाई टू लो। अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए 760 मिली मर्करी इज़ ग्रेटर देन लंग्स, अगर ये प्रेशर ग्रेटर हो जाए देन लंग्स तो यहाँ पर इंस्पायरेशन स्टार्ट होगी। क्या होगी, अगर प्रेशर ज़्यादा हो लंग्स में तो इंस्पायरेशन होगी, ये आपको याद करना है। अगर वेन दी लंग प्रेशर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने बात की, अगर ज़्यादा हो जाए देन लंग्स इंस्पायरेशन होगी। अगर लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो एक्सपायरेशन स्टार्ट होगी। अगर हम रेस्पिरेटरी की फिजियोलॉजी देखें तो प्रेशर ग्रेडेड आर एस्टेब्लिशिंग बाय चेंजेस इन थोरेसिक कैविटी। आप अगर थोरेसिक कैविटी को देखें, हमने बात की अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो तो इंस्पायरेशन होगी, इंस्पायरेशन। अगर इसमें इनसाइड लंग प्रेशर ज़्यादा हो तो एक्सपायरेशन होगी। इंक्रीज साइज इन थोरेक्स, डिक्रीज प्रेशर, एयर मूव्स इन। और अगर डिक्रीज साइज इन थोरेक्स, प्रेशर इंक्रीजेस, एयर मूव्स आउट। अगर प्रेशर इंक्रीज हो और डायफ्राम एक्सटेंड हो तो ये क्या होगा, आउट होगा। यहाँ पर इंस्पायरेशन है कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। अगर डायाफ्राम कंट्रैक्ट हो इन इंटरकॉस्टल स्पेस तो इंस्पायरेशन होगी। यहाँ पर MCQs में आ सकता है कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम इन इंटरकॉस्टल स्पेस, which inspiration take place, either inspiration or expiration. Your answer should be inspiration. एक्सपायरेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, ये डायफ्राम रिलैक्स हो गया तो एक्सपायरेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, अगर टाइडल वॉल्यूम को देखें तो अमाउंट ऑफ एयर एक्सेड नॉर्मली, नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है 500 ml है। अगर हम एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को देखें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर फोर्सिबली एक्सपायर्ड हो आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन 1000 to 1200 ml, ये क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अगर इंस्पायरेटरी मीन्स डीप जो हमारी ब्रीथिंग है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड ओवर अबव नॉर्मल, इसको हम कहेंगे डीप ब्रीथिंग और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो जो लंग्स की कैपेसिटी है 1.2 लीटर है इनसाइड द एल्वोलाई। अगर हम वाइटल कैपेसिटी को देखें, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर एन इंडिविजुअल कैन मूव इन एंड आउट ऑफ लंग्स,
इसको हम वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। जो नॉर्मल जो ह्यूमन्स हैं वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अगर हम वाइटल कैपेसिटी को मेजर करें तो ये इसका फार्मूला है सम ऑफ इंस्पायरेटरी रेट वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रेट वॉल्यूम। अगर इसको सम करेंगे आपको वाइटल कैपेसिटी मिलेगी। अगर हम इन फैक्टर्स को देखें तो साइज़ ऑफ थोरेसिक कैविटी पे डिपेंड करती है वाइटल कैपेसिटी, पोस्चर, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन लंग्स, कंजेस्टिव अगर हार्ट फेल्यूर हो, एम्फाइजीमिया डिजीज़, इसमें क्या होगी वाइटल कैपेसिटी कम मिलेगी पेशेंट की। यूपेनिया, हाइपरपेनिया, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, दीज आर मेडिकल टर्म्स यूज्ड फॉर एयर एक्सचेंज। अगर हम यूपेनिया देखें तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग जो 12 to 70 ब्रीथ पर मिनट है, कितनी है 12 to 70। अगर हाइपरपेनिया इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, हाइपरवेंटिलेशन में किसको कहेंगे इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगर हाइपोवेंटिलेशन जो हो जाए इंक्रीज डिक्रीज जो इसमें होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन। और एपेनिया टेम्पररी सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग मीन्स इसमें कट ऑफ होती है जो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग है, नॉर्मल एक्सपायरेशन है। ये क्या है हेल हिमलिच मैन्यूवर, ये क्या है लाइफ सेविंग टेक्निक है जो हम जो कुछ पेशेंट्स हैं या कुछ ऐसे बंदे हैं क्या करते हैं एस्पायरेट करते हैं फूड को। एयर ऑलरेडी इन लंग्स यूज टू एक्सपेल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। हमारे बॉडी में क्या इसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड है तो फूड को क्या करती है एक्सपेल करती है। अगर बंदा एक्सपेल ना कर सके